हेलो, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम सुमित भूषण है। आज जिन टॉपिक्स को हम लोग इस चैनल पर डिस्कस करेंगे वो है कि हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन किसे कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स प्लेन को ही हम लोग या आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं। तो हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन कहते किसे हैं। और जो दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पोलर फॉर्म होता क्या है, उसमें रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, और हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ पहले तो इन चीजों को डिफाइन करेंगे और उसके बाद कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे चल के देखते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन। तो यहां मैंने लिखा है कि ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स इन अ प्लेन फॉर्म्ड बाय टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। तो क्या है कि हम लोग दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट पे, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, तो उनको पहले ड्रॉ करेंगे। और ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये आपस में एक प्लेन बनाते हैं। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उस प्लेन में जो पॉइंट्स होते हैं उनसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ दिख रही है एक्स प्राइम ओ एक्स, ये वाली लाइन, इसको हम लोग रियल एक्सिस कहते हैं। एंड जो वर्टिकल लाइन है वाई प्राइम ओ वाई, ये वाली लाइन, इसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस यदि कहें। तो इस प्लेन में जितने पॉइंट्स होंगे वो किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस कहने का क्या मतलब है कि जो जैसे कोई जो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जो रियल एक्सिस पे उसका रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इमेजिनरी एक्सिस पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है वो होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, मान लीजिए 3 + 4i, तो उसका रियल पार्ट क्या है 3, तो मान लीजिए ये 3 है, और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, ये 4 है उसका इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे ये मान लीजिए इधर 4 है, तो इधर से हम लोग आते हैं ऐसे, और ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा, ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा अपना 3 + 4i। ठीक है। इसी प्रकार से जितने भी प्योरली रियल नंबर होंगे, जैसे ऐसे नंबर जिनमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे, रियल एक्सिस पे। और जितने भी प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगे, जैसे जिसमें कि रियल पार्ट 0 है, वो अपने जो है इमेजिनरी एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, है ना। इसी प्लेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं या आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगला टॉपिक है हमारा पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए समझने के लिए क्या है कि हम लोग यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z, विच इज इक्वल टू x + iy, यानी कि रियल पार्ट जो है इसका x है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो y है। अब मान लीजिए कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पॉइंट p x y से इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन, जो कि यहाँ शो किया गया है। ये पॉइंट जो है ये p x y से हमने इस वाले पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो अभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सपोज कीजिए कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये ओरिजिन से एक लाइन हम लोग लेंगे, ऐसे ओरिजिन से एक लाइन लेंगे जो कि पॉइंट P को से कनेक्ट करेगी। और ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, सपोज करिए ये जो एंगल है XOP, ये एंगल जो है ये थीटा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है लेट एंगल XOP इज इक्वल टू थीटा। और ये जो लाइन इटसेल्फ, जो हम लाइन ड्रॉ की थी, जो ओरिजिन से पॉइंट P को कनेक्ट करती है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो R है।
मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी इज आर, ओरिजिन तो है हो गया अपना ओ, ठीक है ना, ओपी आर। देन पी आर थीटा, ये भी जो पॉइंट है पी आर थीटा आर कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो आर और थीटा जो है वो पॉइंट पी एक्स वाई के पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप अगर इसमें ध्यान से देखिए, इस वाले ये एक ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये वाला, ठीक है, जिसमें ये वाली लाइन जो है वो x के बराबर है, ये x है, ये y है, और ये एंगल जो है ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे कि cos थीटा कितना है, cos थीटा कितना है, x बाई आर, दैट मीन्स x इज इक्वल टू r cos थीटा, और sin थीटा कितना है, y बाई आर, देयरफॉर y इज इक्वल टू r sin थीटा। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि इस ट्रायंगल से हमें दिखता है कि x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब क्या है, z जो है वो x प्लस आई वाई है जो हम लोग लेके चले हैं, इसमें x की जगह r cos थीटा डालिए और y की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे r sin थीटा। तो फाइनली हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि z विच इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, वो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यही वाला जो फॉर्म है इसको हम लोग पोलर फॉर्म ऑफ z बोलते हैं, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसी फॉर्म को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा आई साइन थीटा दिख रहा है, और इसी को हम लोग मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस जहां पे r है और एम्पलीट्यूड जो है वो थीटा है, ठीक है, तो मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोलते हैं। यहां मैंने लिखा भी हुआ है कि r विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई स्क्वायर भी क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये बात हो गई। तो आपको पहले से पता है, आपने पिछले वाले जो है वो लेक्चर में देखा होगा कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब मॉड z जो है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है, r के बराबर, देयरफॉर r is equal to mod z is equal to mod square root of x square plus y square। therefore हम लोग r को मॉडुलस ऑफ z भी बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो पोलर फॉर्म है ये मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी कहलाता है, क्योंकि इसमें r जो है मॉडुलस है और थीटा जो है वो एम्पलीट्यूड कहते हैं हम लोग। यहाँ लिखा भी हुआ है थीटा इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z, रिटर्न एज आर जेड और एम जेड, ये इसका सिंबल है कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और थीटा को जब हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में है, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहते हैं, है ना। माइनस 180 डिग्री से प्लस 180 डिग्री में यदि थीटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उस थीटा की वैल्यू को हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहते हैं। अभी हम लोग इन्हीं चीजों को जो हमने यहाँ पे पढ़ा उनको डिटेल में एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल है कि राइट द पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू 3। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि प्योरली रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ इमेजिनरी पार्ट जो है 0 है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं z इक्वल टू 3 प्लस 0i। तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x, मान लीजिए x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, तो x इज इक्वल टू 3 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू y इक्वल टू 0 है, ठीक है।
अब हमें इसका पोलर फॉर्म पता करना है। तो पोलर फॉर्म क्या था? पोलर फॉर्म था कि z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें आर और थीटा फाइंड आउट करना है। तो हमने पीछे जब हम लोग वो कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन समझ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि प्योरली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी प्योरली जो, प्योरली जो 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 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जो प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तो वो एक्स एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे कि हम आर्गेंट प्लेन लेंगे तो ये जो लाइन है जेड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z इक्वल टू 3 प्लस 0 आई, वो यहाँ मान लीजिए 3 है, तो यही वाला पॉइंट जो होगा वो z हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो उसका 0 है। इस केस में थीटा क्या हो जाएगा? थीटा तो सिंपली 0 डिग्री हो गया, है ना? तो cos थीटा कितना हो गया? इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1। साइन थीटा कितना होगा? इज इक्वल टू साइन 0 इक्वल टू 0। ठीक, ये तो हमें इतना, ये वाले पार्ट हमें मिल गए। अब देखिए r क्या था? r होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ठीक, तो x कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर, y कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर यानी कि 3, r इक्वल टू 3, ये भी मिल गया। देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू 3 इज r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू r कितना है? 3, और cos थीटा कितना है? cos थीटा तो 1 ही है, तो 1 प्लस आई साइन, तो ये तो 0 हो गया, 0 आई। ठीक है, तो जहां पे आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं पोलर फॉर्म में बोलने के लिए कि r जो है वो थीटा है, यहाँ हम लोग मेंशन भी कर देंगे r इक्वल टू 3 एंड थीटा इक्वल टू 0, है ना? ये कर देंगे, तो ये अपना प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, और ये जो है ये तो अपना जो मॉडुलस है वो है। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। यहाँ हमें पता करना है कि r कितना है जो कि मॉडुलस है, और आर्ग्यूमेंट पता करना है। ठीक है, फाइन। तो r क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे देखिए x कितना है? 1, और y भी 1 है। देयरफॉर r इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। देयरफॉर r तो हमें मिल गया, मॉडुलस, सॉरी ये रूट 2 हो जाएगा, तो जो है मॉडुलस वो मिल गया। थीटा फाइंड आउट करने के लिए, आप पीछे मैंने एक रिलेशन बताना भूल गया, कोई बात नहीं, यहां बता देता हूं। तो थीटा जो है आप यहां देखिए, जैसे कि मैं इसको वही कर देता हूं। देखिए यहां था x इज इक्वल टू r cos थीटा, y था r sin थीटा। ठीक है, देयरफॉर y बाई x इज r sin थीटा बाई r cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। r तो कैंसिल ही हो जाएगा, और sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है। देयरफॉर थीटा इक्वल टू जो है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। मतलब बेसिकली हम लोग जब y बाई, अभी हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस नहीं किया है, इसलिए आप यहीं तक समझिए कि tan थीटा इक्वल टू
वाई बाई एक्स, इससे हम लोग पता कर लेंगे। तो हम लोग y डिवाइडेड बाई x निकालेंगे तो हमें जो प्रिंसिपल हमें जो ये अपना आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, उसका tan थीटा मिल जाएगा। अब किसी भी एंगल का tan थीटा हमें पता है तो उससे हम वो एंगल पता कर सकते हैं कि क्या है ना। टेबल्स होती हैं और जो कुछ प्रिंसिपल मेन जो वैल्यू है, जैसे 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, इन सब का हमें पता होता है, ठीक है ना, तो कि tan थीटा कितना है। तो नॉर्मली अभी जो आप एग्जांपल्स देखेंगे उसमें थीटा की यही वैल्यू होगी। तो खैर जो भी है, तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, इससे हम लोग पता करेंगे। अब अपने वाले एग्जाम्पल में tan थीटा कितना है, tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो y कितना है, y भी 1 है, x भी 1 है हमारे वाले एग्जाम्पल में। देयरफॉर tan थीटा जो है 1 बाई 1 इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 1 क्या होता है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। पाई बाई 4 पे तो होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1, पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री। तो यहाँ ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमें मिल गया कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ हमने हाँ, ये मॉडुलस फाइंड, हमें क्या क्या पता करना था, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो मॉडुलस तो आर ही होता है, आर इज इक्वल टू √2, ये हमें मिल गया, और थीटा भी मिल गया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, है ना। तो हमें दोनों चीजें मिल गई। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो नहीं लिखा था, अगर लिखा भी होता तो ही पता कर लेते, यहाँ सीधा आर्ग्यूमेंट लिखा है, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी अगर कहना है तो क्या क्या कह सकते हैं कि माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में, सॉरी माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ तो है ये चीज, है ना, तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही है। अब है अगेन ये नंबर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो हमें r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है। अब गिवन क्या है, z इज इक्वल टू 1 प्लस i√3 इज इक्वल टू x प्लस i y, ठीक। देयरफॉर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू √3, ठीक बात है। तो देयरफॉर r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2। देयरफॉर r तो हमें मिल गया 2, जो अपना मॉडुलस है, और हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी जस्ट देखा है पिछले एग्जांपल में कि tan थीटा जो होता है वो y ओवर x होता है ना। तो y कितना है, √3 और x1, तो √3/1। सो tan थीटा इज इक्वल टू √3 कितने का होता है, पाई बाई 3, 60 डिग्री का, है ना। तो देयरफॉर थीटा tan थीटा इज इक्वल टू √3 जो है उसके लिए थीटा को पाई बाई 3 होना पड़ेगा, है ना। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो हमें मॉडुलस भी मिल गया, आर्ग्यूमेंट भी मिल गया। तो अच्छा, आर्ग्यूमेंट जब हम निकालते हैं उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ है, जैसे यहाँ जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो कौन से आर्ग्यूमेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, इतना तो आपको पता होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में फॉल करता है उसी हिसाब से थीटा होगा। ये वैल्यू कुछ भी है, लेकिन हम लोग थीटा को फाइनली रिप्रेजेंट करने से पहले ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है, आर्गेंट प्लेन जो है हमारा है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये वाले एग्जांपल में x और y दोनों पॉजिटिव है ना। अपने वाले एग्जांपल में 1 और √3 है ना। इसका मतलब अपना कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो एंगल जो होगा वो ये वाला एक्यूट एंगल ही होगा, थीटा, ठीक है। तो 90 डिग्री से नीचे वाला ही होगा। तो अभी हमारा इस वाले एग्जांपल के लिए थीटा जो हमने फाइंड आउट किया है वो सही है।
आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि थीटा हमें जो यहाँ मिलेगा, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए फिर कुछ अगर जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इधर सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो थीटा डिफरेंट काइंड से डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वहां हम लोग देखेंगे। बट यहाँ अभी तत्काल के लिए इस वाले एग्जांपल में ये π/3 सही है। तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज, अच्छा थीटा π/3 आया तो साइन π/3 कितना होता है? साइन π/3 यानी कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, और कॉस π/3 इक्वल टू √3/2 होता है। ठीक, तो देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ जेड, सॉरी जेड इज आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, आर हमें मिला था 2, ठीक है, तो 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा है सॉरी मैंने कुछ गलत किया है यहाँ पे, साइन π/3 होता है √3/2 और कॉस π/3 होता है 1/2, तो 1/2 प्लस √3/2i, ये हो गया पोलर फॉर्म। तो z इक्वल टू ये, यहां हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो कि ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर कितना था x प्लस आई के फॉर्म में 1 प्लस आई √3, z इक्वल टू 1 प्लस आई √3 जो था उसको हमने यहाँ पे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया ऐसे, ये दोनों आपस में इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 2z इक्वल टू 2√3 माइनस 2i, और इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि हमें लिखना है z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में। ठीक है, अब ये वाला नंबर जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस आई वाई, जहां की वेयर x इज 2√3 और y इज -2। ठीक, ये हो गया हमारा। ओके, तो r देखिए क्या होगा, r जो है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2√3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर कितना होगा 4 × 3 12, और ये तो खैर 4 ही होगा, तो इज इक्वल टू √16 इक्वल टू 4, देयरफॉर r इक्वल टू 4। ये हमें मॉडुलस मिल गया। आर्ग्यूमेंट के लिए tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू y/x। अब देखिए हम लोग जब tan थीटा निकाल रहे होते हैं ना, उस समय हम लोग मॉड लेते हैं इन्हीं केसेस के लिए जहां x और y या दोनों में से कोई या दोनों जो है निगेटिव होगा। तो पहले हम लोग जो है जो एक्यूट एंगल है वो निकाल लेते हैं और फिर डिटरमाइन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है कौन से क्वाड्रेंट में, उस हिसाब से प्रॉपर थीटा जो है हम लोग निकालेंगे। तो खैर अभी के लिए हमें ये देखना है -2 ओवर 2√3, ठीक है ना। तो हमें तो मॉड लेना है, तो इसका मॉड है ना, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड लेने के बाद 1 ओवर √3, तो tan थीटा जो है मॉड ऑफ tan थीटा जो है √3 है, तो मॉड ऑफ जो थीटा अभी आएगा एक्यूट फॉर्म में है ना, वो आएगा tan थीटा अगर 1/√3 है तो थीटा कितना होगा π/6, ठीक है, π/6। लेकिन ये हमारा थीटा नहीं है, क्योंकि हम लोग देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखिए ये नंबर क्या है हमारा 2√3 - 2i, यानी कि
एक्स जो है पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। अब किसी नंबर का एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कब होता है? जब वो नंबर जो है वो यहाँ एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब थीटा जो होगा हमारा, थीटा जो होगा वो ये वाला होगा या फिर इधर नेगेटिव। सो ये जो एंगल है इसको हम लोग थीटा बोलेंगे। सो ये वाला एंगल होगा अपना थीटा। सो टेन हम लोग जो है ये एंगल जो होगा अपना, इतना बड़ा एंगल, ये पाई से बड़ा होगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट था, उसकी रिक्वायरमेंट थी वो पाई और नेगेटिव पाई और पाई के बीच में हो। तो नेगेटिव पाई और पाई के बीच में इस थीटा को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो देखिए थीटा जो होता है, आप ये देखिए tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा भी tan थीटा के बराबर ही होता है। यानी कि ये एंगल जो होगा, ये एंगल भी जो है वो इसके बराबर हो जाएगा tan के केस में, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस थीटा को 2 पाई माइनस थीटा। तो यानी कि इसको हम लोग माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं थीटा को, है ना, क्योंकि हम लोग ये इधर आके देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली थीटा जो है वो जब हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं एक्स एक्सिस के रिप्रेजेंट में के रिस्पेक्ट में, तो वो पॉजिटिव होता है। यहाँ हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं तो थीटा जो है नेगेटिव होगा। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 यहाँ हो जाएगा। अब माइनस पाई बाई 6 जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होने के लिए। तो हमें थीटा माइनस पाई बाई 6 मिला। अब देखिए कॉस थीटा कितना होगा, यानी कि कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 6। आपको पता होगा कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 6 कॉस पाई बाई 6 ही होता है ना। तो कॉस पाई बाई 6 कितना होता है? √3/2। और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो पोलर फॉर्म में जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे z इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। तो r हमने फाइंड आउट किया था यहाँ 4, ठीक है। तो यहाँ 4 कॉस थीटा है हमारा √3/2, तो इंटू √3/2 और साइन थीटा है माइनस हाफ, तो माइनस हाफ i। ये हमारा पोलर फॉर्म जो है ये हमें मिल गया, ठीक। तो यहां हमने पोलर फॉर्म में एक दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट कर लिया। थीटा हमेशा डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया है वो आर्गेंट प्लेन के या कॉम्प्लेक्स प्लेन के कौन से वाले क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा जो हमने मॉड में निकाला है, मॉड tan थीटा लेके जो चीज निकाली है वो वाला थीटा जो आएगा वही हो जाएगा। बट अदरवाइज अगर x और y में से कोई एक या दोनों जो है वो नेगेटिव है तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा थीटा को फिर से क्या हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो यही सारे एग्जांपल्स से हम लोगों ने जो है ढेर सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करके आज जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि हमने क्या क्या सीखा कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन, है ना, ये क्या होता है। और हमने एक ये चीज सीखी, ठीक है। दूसरी चीज सीखी है हमने कि पोलर फॉर्म किसे कहते हैं, ठीक से। तो एक सेकंड, पोलर फॉर्म किसे कहते हैं ये भी हमने सीख लिया, है ना। कई सारे हमने एग्जांपल किए, हम लोगों ने ये देखा कि पोलर फॉर्म में मॉडुलस किसे कहते हैं, जो r होता है हमारा।
हमने ये भी देखा कि आर्गुमेंट किसे कहते हैं, जो कि थीटा होता है हमारा, ठीक है। तो ऐसे करके हमने आज जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है ये कंसेप्ट समझा है। ये आगे कई सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें ये कंसेप्ट हमारे काम आने वाले हैं। तो आई होप कि आपको आज जो टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं वो कंसेप्ट, उनके कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे अच्छे से। यदि आपको चीजें समझ में आई है, आपकी हेल्प हो रही है आपकी पढ़ाई में, तो आप लोग प्लीज जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कर दीजिए, और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब मैं कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो डालूं तो आपको जो है नोटिफिकेशन उसकी चली जाए। और साथ में ही जो है आप कमेंट जरूर कीजिए, यदि आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है जो टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि क्या कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई है, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, कोई कंफ्यूजन नहीं भी है, तो भी आप कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए कि कैसे इन लेक्चर्स को और अच्छा बनाया जा सकता है। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चीजों को समझ के पढ़िए अच्छे से, और अपने जो भी लाइफ के आपके गोल्स हैं उनको फुलफिल कीजिए। थैंक्स कि आपने इस लेक्चर